दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वैसे छात्राएं जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए थे बट अभी तक उनका पैसा नहीं दिया गया है, तो उन सभी का पैसा कब दिया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने पर रेडी फॉर पेमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी शो कर रहा है बट उनका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो उनका पैसा कब दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि जिनका रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा उनका पैसा कब आएगा और यूनिवर्सिटी चेकर मेकर पेंडिंग है उनका क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको मैं अब स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि आप यह देख सकते हैं कि कुछ डेटा शो हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलर्स के लिए कुछ राशि जारी होने वाली है। वो राशि है 750 करोड़। ये राशि जैसी ही जारी की जाएगी वैसे ही स्नातक पास छात्राओं को ये राशि दे दी जाएगी। ये राशि किन छात्राओं को दी जाएगी, चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन छात्राओं को ये राशि दी जाएगी। तो वैसे छात्राएं जिन्होंने अपना फॉर्म पोर्टल पर अप्लाई किया होगा और उनका फाइनलाइज हो गया होगा, जैसा कि फाइनलाइज डेट आ गया होगा, उनका आधार सेक्टर स्टेटस भी यस हो गया होगा और उनका आधार वेरिफिकेशन भी यस होया हुआ होगा, रेसिडेंटल स्टेटस भी यस होया हुआ होगा, यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर दोनों यस होया हुआ होगा और पेमेंट स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड लिखा हुआ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का मतलब होता है कि जैसे ही फंड आएगा वैसे ही छात्राओं का नाम सिलेक्ट किया जाएगा और एक डायरी तैयार किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं सिंह निधि प्रिया का एक फाइल क्रिएट किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा और यही फाइल के अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग के द्वारा राशि दी जाएगी। एक और बात, बिहार में चल रहा है जितना विश्वविद्यालय है उनके अंतर्गत जितने भी छात्राओं ने आवेदन किया होगा उन छात्राओं का नाम चयनित किया जाएगा। चयनित करने के बाद लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग मान के चलिए कि पेमेंट पाएगा, यानी कि आपका पेमेंट लिस्ट में नाम आपका जुड़ जाता है। अगर आप लकी हैं तो आपको पहले स्लॉट में ही आपको पहले लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको 50,000 की राशि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको 50,000 की राशि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए। डीबीटी से लिंक होना और आधार से जुड़ा होना दोनों ही अलग अलग बात है। डीबीटी से लिंक होना मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए और वही बैंक खाता आपका एक्टिव रहेगा। डीबीटी के लिए तो उसके ऊपर पैसा 50,000 जाएगा। अगर बैंक खाता एक्टिव नहीं है, काफ़ी टाइम से उसको आपने चलाया नहीं है, निकासी या फिर जमा नहीं किया है पैसा, तो फिर हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में समस्या आए और वो रिजेक्ट होकर शिक्षा विभाग के पास वापस चला जाए। इसीलिए आप अपने बैंक अकाउंट को चालू अवस्था में रखें। दूसरी चीज़, जब आपके फॉर्म में स्टेटस में जो है यस दिखाई दे रहा है आधार सीडिंग का, तो उसके बाद कृपया करके अपना बैंक डीबीटी अनलिंक ना करें, क्योंकि आपका एक बार आधार सीडिंग स्टेटस यस हो जाता है तो जो भी बैंक आपका पहले डीबीटी के लिए लिंक रहा होगा वही बैंक डिटेल शिक्षा विभाग के फाइल में चला जाता है। आप अगर मान लीजिए पहले आपने डीबीटी एसबीआई में करा रखा था और आपका आधार सीडिंग स्टेटस यस हो गया, बाद में उसको दूसरे बैंक में करा लिया, एक्सिस बैंक में करा लिया, मतलब किसी अदर बैंक में करा लिया, तो फिर आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बीच में सीडिंग ना बदलें या नया अकाउंट ना खुलवाएं जिससे कि आपका सीडिंग हेर फेर हो जाए। अगर ये होगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगा और आपको फिर 1 साल का वेट का समस्या करना पड़ सकता है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी फिर इसी प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।